नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जेईई नीट एग्जाम को लेकर ट्विटर पर एक विशेष मुहिम का आगाज किया है। स्टूडेंट्स की परेशानी को जानने के लिए राहुल गांधी ने स्पीक अप फॉर स्टूडेंट सेफ्टी नाम से मुहिम शुरू की है। इसके जरिए स्टूडेंट्स सरकार के सामने अपनी बात रख सकेंगे। जेईई और नीट की परीक्षाओं के विरोध में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आज सभी जिला मुख्यालयों में देगी धरना। कांग्रेस का आरोप है कि घमंड से चूर मोदी सरकार छात्र हित के खिलाफ जाकर जेईई और नीट की परीक्षाओं का कर रही आयोजन। नीट और जेईई परीक्षा पर मचे घमासान के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इसे छात्रों के भविष्य के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर छात्र परीक्षा देना चाहते हैं और इस पर बेवजह राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने चीन में होने वाले गाओकाओ एग्जाम और जर्मनी में होने वाली प्रवेश परीक्षा अबिटूर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इन देशों में कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवेश परीक्षाएं आयोजित हुई हैं। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने स्टूडेंट्स की तुलना द्रौपदी और मुख्यमंत्रियों की भगवान कृष्ण से की है। उन्होंने अपने आप को विदुर बताया है। विदुर ने कौरवों के दरबार में द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर की परीक्षा कराना जरूरी है। कोर्ट ने साफ किया है कि छात्रों को यह परीक्षा पास करनी ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य अपने से एग्जाम नहीं कराने का फैसला नहीं कर सकते हैं। यूजीसी के सर्कुलर को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, जिसमें 30 सितंबर तक परीक्षा कराने का सर्कुलर जारी किया गया था। राज्यों को मुआवजे के लिए खुला आरबीआई का दरवाजा। जीएसटी काउंसिल ने दिए 2 विकल्प। वित्तीय मंत्री बोली, कोविड एक्ट ऑफ गॉड जीएसटी कलेक्शन पर पड़ा असर। चीन के नागरिक अपने नेताओं के मुकाबले भारतीय नेताओं पर ज्यादा भरोसा करते हैं। ग्लोबल टाइम्स के सर्वे के मुताबिक 51% चीनी नागरिकों को भारत सरकार पर भरोसा है। पीएम मोदी ने दावा किया कि देश अब रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। एक वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि हमने सरकारी बेड़ियां तोड़ने से देशी उत्पाद को बल मिलेगा। भारत में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा रोज नया रिकॉर्ड बना रहा है। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के रिकॉर्ड 77,266 नए केस सामने आए हैं। ये अभी तक का सबसे बड़ा उछाल है, जबकि 24 घंटे में 1057 मरीजों की इस महामारी के कारण मौत हुई है। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 33,87,501 पहुंच गई है। इसमें 7,42,023 मामले एक्टिव हैं, जबकि 25,000 और लोग ठीक हो। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं कोरोना के कारण 61,529 लोग जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में दिनों दिन बढ़ती जा रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटों में मिले 1317 संक्रमित। पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 58,000 के पार। भोपाल में कोरोना के 190 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 74 बंगला से 3 संक्रमित मरीज मिले हैं। इंदौर में कोरोना का दिनों दिन तेज हो रहा संक्रमण। 198 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। 4 नए मरीजों की मौत की पुष्टि। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12,229 हुई। जबलपुर में बीते 24 घंटों में 124 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। 2 मरीजों की हुई मौत। अब कुल पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा 3,706 हो गया है। दुर्ग जिले में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में 261 नए संक्रमित मिले। एक ही दिन में 7 मरीजों की मौत। जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,700 के पार। दुर्ग जिला कोर्ट को 3 दिनों तक के लिए किया गया बंद। न्यायालय के 4 जज सहित 1 अन्य कोरोना संक्रमित पाए गए। सिर्फ रिमांड कोर्ट ही खुलेंगे। टीकमगढ़ में आईजी के निर्देश पर एसडीओपी ने नकली इंजन ऑयल कंपनी पर छापा मारा। भारी मात्रा में नकली इंजन ऑयल बरामद किया गया। पिछले कई सालों से चल रहा था अवैध कारोबार। ग्वालियर चंबल की सीटों पर चुनाव प्रचार करेंगी बसपा प्रमुख मायावती। बीएसपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा का बयान। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद शुरू होगा दौरा। बैतूल में सांसद आदर्श ग्राम के विकास के दावों की खुली पोल। कान्हावाड़ी गांव में आजादी के बाद से नहीं बनी सड़क। पिपरी नदी पार करके दूसरे गांव जाते हैं लोग। भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी को किया गिरफ्तार। खुद को अधिकारी बताकर नौकरी के साथ ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर करता था ठगी।
भोपाल में बिल्डर राघवेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गुप्ता के यहां आयकर विभाग की छापेमारी कार्रवाई में अब तक मिले 1 करोड़ से ज्यादा की राशि। पीयूष गुप्ता की मां के बैंक लॉकर से मिले 13 लाख। कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज हो रहे मुकदमों के खिलाफ दतिया में कांग्रेस का प्रदर्शन। भोपाल से 5 सदस्यों का दल जाकर सुनेगा कार्यकर्ताओं की शिकायत। अजय सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, गोविंद सिंह, एनपी प्रजापति, कमलेश्वर पटेल रहेंगे दतिया दौरे पर। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में युवक की हत्या, पिता पुत्र ने मिलकर दिया घटना को अंजाम। पुराने विवाद में चलते हत्या की आशंका। लाखों रुपए के बिजली बकायेदारों पर एक्शन में सरकार। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिए सभी बकायेदारों के बिजली काटने के निर्देश। बिल नहीं चुकाने पर ऊर्जा मंत्री के भाई का भी बिजली कनेक्शन कटा। लंबे समय से लाखों रुपए के बिजली बिल का भुगतान नहीं करने वाले संस्थानों कंपनियों पर सरकार का डंडा चला है। ऊर्जा मंत्री के भाई की क्रशर कंपनी पर 95 लाख रुपए का बिल बकाया है। मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर संभाग के 16 जिलों में लगेंगे शिविर। ग्राहकों की शिकायतों का किया जाएगा निपटारा। 27 सीटों के उपचुनाव में बीजेपी का मुख्य फोकस युवाओं पर है। यही कारण है कि सीएम के इंदौर दौरे के दौरान 5000 से ज्यादा युवाओं का शिवराज सिंह सम्मान करेंगे। 2 पूर्व मंत्रियों के बीच घमासान में टूटी शब्दों की मर्यादा। प्रदीप जायसवाल ने गोविंद को बताया मलखान सिंह से भी बड़ा डाकू। गोविंद सिंह ने भी किया हमला, प्रदीप जायसवाल को बताया सौदेबाज। एमपी में माध्यमिक शिक्षा मंडल क्लास 9वीं से 12वीं तक के छात्रों का कराएगा आंतरिक मूल्यांकन। 1 सितंबर से ऑनलाइन शिक्षण सत्र की शुरुआत। कृषि मंत्री ने खराब सोयाबीन की फसलों का लिया जायजा। सीहोर में खेतों में पहुंचे कमल पटेल, किसानों को दिया मदद का भरोसा। खंडवा पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल, धर्मेश्वर मंदिर किसानों से चर्चा कर की पूजा अर्चना। इंदिरा सागर डैम में मां नर्मदा के दर्शन भी किए। प्रदेश सरकार ने किया राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा। 25 शिक्षकों का शिक्षक दिवस पर होगा सम्मान। भोपाल से एक शिक्षक का चयन। सीधी के चुरहट में यूरिया नहीं मिलने पर किसानों ने किया एसडीएम कार्यालय का घेराव। किसानों के समर्थन में उतरे कांग्रेस के नेता। सीधी में लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को 2500 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। पटवारी किसान से राजस्व रिकॉर्ड सुधारने के लिए ले रहा था घूस। सतना में खाद की कालाबाजारी से किसानों के सामने खाद का संकट। प्रशासन सब कुछ ठीक ठाक होने का कर रहा दावा। कतर से आई मेल से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। कोरोना मरीज की मौत के बाद गहने चोरी का परिजनों ने चिरायु अस्पताल पर लगाया आरोप। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने जमीन पर बैठकर की जन सुनवाई। सोयाबीन की फसल खराब हो जाने से परेशान किसानों का जाना हाल। नरसिंहपुर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। घरेलू विवाद के बाद युवक ने आत्महत्या की कोशिश में मोबाइल टावर पर वो चढ़ गया। 15,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने पर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने साधा निशाना। कहा जनता पर बोझ बढ़ाने के लिए क्यों लिया जा रहा कर्ज। सागर शहर के मास्टर प्लान 2031 को हाई कोर्ट में चुनौती। कोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रमुख सचिव नगरीय विकास को नोटिस जारी किया। डिंडोरी में न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद जागा सरकारी सिस्टम। सड़क को दुरुस्त कराने का मिला आश्वासन। छतरपुर के भगोरा गांव में तेज बारिश से मकान ढहा। हादसे में एक वृद्ध की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इंदौर के डर्टी पिक्चर मामले में नया खुलासा। दीपक के बैंक खाते में मिला 1.5 करोड़ का लेन देन। जांच के घेरे में आरोपियों की एक और कंपनी। ग्वालियर के मुरार में विवाहिता ने ससुराल में जमकर किया हंगामा। सास ससुर और जेठ पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। निजी स्कूलों की ट्यूशन फीस तय करने के लिए कोर्ट की निगरानी में समिति बनेगी या नहीं। 1 सितंबर को हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। कोरोना के आंकड़ों में धांधली को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने इंदौर हाई कोर्ट में दायर की याचिका। कोर्ट से कमेटी बनाकर निगरानी रखने की मांग। कटनी रेलवे स्टेशन के बाहर बने मंदिर को दीवार से ढकने पर भड़के धार्मिक संगठन। जबलपुर में जीएम कार्यालय का किया घेराव। इंदौर नगर निगम मोटर लगाकर पानी खींचने वालों से 3 बार अर्थदंड वसूलेगा। चौथी बार भी पानी खींचने पाए जाने पर मोटर जब्त होगी। जबलपुर में वन विभाग और एसटीएफ ने एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन वन्य संपदा बेचता था आरोपी। पन्ना में पटवारी राजेंद्र सोनी को लोकायुक्त टीम ने 25,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा। अतिक्रमण के केस को खारिज करने के लिए मांगी थी घूस। ग्वालियर में कोर्ट का कामकाज फिर से शुरू करने की मांग को लेकर वकीलों ने दिया धरना। ऑनलाइन सुनवाई से वकीलों का धंधा हो रहा चौपट।
शिवपुरी लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा के भांजे की मिली लाश, कई दिन से लापता था मृतक युवक। कांग्रेस नेता नूरी खान को फोन पर जान से मारने की धमकी, शाकिर पटेल नाम के व्यक्ति ने खुद को एक मंत्री का बताया समर्थक। आरक्षकों के ग्रेड पे बढ़ाने के लिए अब तक 19 एमएलए खुलकर समर्थन में आए, मानसून सत्र में गूंजेगा आरक्षकों के ग्रेड पे का मुद्दा। जबलपुर में चल रहे अवैध ऑटो के खिलाफ लगी याचिका पर 8 सितंबर को सुनवाई, ऑटो डीलर एसोसिएशन ने अर्जी देकर अंतरिम आदेश देने की मांग की। डिंडोरी के विक्रमपुर में अजगर दिखने से मचा हड़कंप, सूचना देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा वन अमला। भारी बारिश के चलते रायपुर में विधानसभा मार्ग हुआ बंद, झेरी खेड़ी रिंग रोड होते हुए वीआईपी मूवमेंट डाइवर्ट, सड़क पर बह रहा है 3 फीट से ऊपर पानी। विधानसभा जाने वाली सड़क में पानी भरा, बारिश की वजह से सड़क पर घुटनों तक पानी, जल भराव में गाड़ियां फंसी। अशोका रतन के पास से विधानसभा जाने वाली सड़क में भरा पानी। जांजगीर चांपा में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर, हसदेव नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। नदी पर बने निकट पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, आसमान में काले घने बादल छाए हुए हैं, दिन भर झमाझम बारिश होने की संभावना है। कोरबा में पिछले 2 दिन से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। निगम क्षेत्र की सड़कों में जलभराव हो गया है, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। निचली बस्तियों में बारिश का पानी घुसने से लोग और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कोरबा में बारिश आफत बनकर बरस रही है। करतला घिनारा रामपुर को जोड़ने वाला घिनारा पुल ओवरफ्लो हो गया है, बारिश का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। बलौदा बाजार में लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश से आम जनजीवन ठप हो गया है। लगातार बारिश से महानदी उफान पर है। वहीं बलौदा बाजार का खोरसी नाला और भाटापारा का जमनया नाला भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जिसके चलते आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। गरियाबंद में लगातार 3 दिन से बारिश जारी है और जिले के अधिकांश नदी नाले उफान पर हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश का दौर लगातार जारी है। उधर जशपुर में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं, जबकि कुछ युवा कंधे पर रखकर बाइक को नदी पार करा रहे हैं। वहीं नदी को तैरकर पार करने की कोशिश भी की जा रही है, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। कवर्धा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई गांव में जल भराव की स्थिति बन गई है। घरों में बारिश का पानी घुस गया है। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। उधर नदी नालों का भी जलस्तर बढ़ गया है, जबकि छोटे पुल रपटे डूबने की कगार पर हैं। बालोद में पिछले कुछ घंटों से हो रही रुक रुक कर बारिश के चलते अब कुछ जगहों पर जलभराव की स्थिति बन रही है। बारिश के चलते नगर पंचायत डोंडी लोहारा द्वारा बनाए जा रहे रिटर्निंग वाले निर्माण कार्य की पोल खुल गई है। पानी को रोकने के लिए बनाए जा रहे रिटर्निंग वॉल को पार कर मंदिर के भीतर पानी घुस गया है। राजनाथ गांव में भी भारी बारिश के बाद हालात बहुत बुरे हैं। खैरागढ़ दुर्ग मार्ग बंद हो गया है, जबकि जलबांधा नाला उफान पर है। वहीं भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। जिला प्रशासन अलर्ट पर है। धमतरी में भारी बारिश के बाद जिले के बांध लबालब हो गए हैं। मुरु मसिल्ली बांध के 34 साइफन गेट खोलने पड़ गए, जबकि सोंढूर बांध के भी सभी 5 गेट खोले गए हैं। गंगरेल और दुधावा बांध भी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुके हैं। फिलहाल बारिश और पानी की आवक को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। रायसेन में लगातार बारिश के चलते बारना बांध के सभी 8 गेट खोल दिए गए। गेट खोलने के बाद से 1,01,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही निचली बस्तियों में अलर्ट जारी भी कर दिया गया है। बैतूल में बीती रात से हो रही लगातार बरसात के चलते बैतूल और भोपाल के बीच धार नदी पर बना पुल डूब गया है। पुल के डूबने के चलते यातायात बंद हो गया है। इसके साथ ही घोड़ा डोंगरी, भीमपुर और चिचोली में कई गांवों का संपर्क टूट गया है। पन्ना में गुरुवार शाम से हो रही तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। रात को पन्ना के हरसा नाले में एक कार फंस गई। बीच नाले में कार के फंसने की सूचना के बाद स्थानीय लोगों ने मदद की और कार सवार 3 लोगों को कार से निकाला। मंडला जिले में पिछले 24 घंटे से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके चलते मंडला से सिवनी मुख्य मार्ग बंद हो गया है। दरअसल लगातार बारिश से कई छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। इसी बीच मंडला सिवनी मुख्य मार्ग पर बने थावर नदी में भी जमकर उफान है, जिससे थावर पुल भी डूब गया है। मंडला जिले के मेहरा सिवनी जलाशय का गेट लीकेज है। जलाशय का पानी खेतों में जा रहा है। किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका है। डिंडोरी के अमरपुर खजरी मार्ग पर बने 2 पुल बाढ़ के पानी में डूबे। लोग जान जोखिम में डालकर पुल को कर रहे हैं पार। बारिश की रफ्तार थम जाने से बरगी बांध से पानी निकासी की मात्रा में भी कमी की गई है। सिर्फ 4 गेट बांध के हैं खुले। जोरदार बारिश से शाहजहांपुर का चीला डैम भरा। 2 दिन की बारिश के बाद डैम में
लगभग 11 फीट पानी पहुंचा है। छतरपुर की धसान नदी में पानी बढ़ने से रेलवे ब्रिज के निर्माण में लगे 3 कर्मचारी बह गए। डिंडोरी में भारी बारिश के चलते खरमेर नदी उफान पर है। कई गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। बाढ़ के बाद भी नदी पार कर रहे हैं लोग। छतरपुर के गठेवरा में तेज बारिश से निर्माणाधीन डाइवर्ट पुलिया बही। पन्ना छतरपुर मार्ग बाधित होने से लोगों को परेशानी। टीकमगढ़ में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। दर्जन भर से अधिक गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। राज्य के कई जिलों में हो रही भारी बारिश। राजधानी रायपुर में हुई 63 मिलीमीटर बारिश के कारण खारून नदी उफान पर। राजधानी में निचली बस्तियों में जल भराव से लोग परेशान। भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कवर्धा में बीते 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश से एक बार फिर नदी नालों का बढ़ा जलस्तर। आदर्श नगर में रहने वाले एक परिवार का गिरा झोपड़ा। बाल बाल बचे लोग। कोरबा में रुक रुक कर हो रही बारिश का कहर। निगम के वार्ड नंबर 26 मुड़ापार में दिखाई दिया। बारिश से इलाके में कई कच्चे मकान ढह गए। लोगों ने किसी तरह से बचाई अपनी जान। धमतरी का मुरु मसिल्ली बांध भारी बारिश के बाद पूरी तरह से लबालब। कर्मचारियों की माने तो सालों बाद बांध में 100% पानी भरा है। इस बांध में लगे हैं ऑटोमेटिक साइफन गेट। कांकेर में फनेती नदी के डैम को पार करते ग्रामीण बहे। पैर फिसलने से तीनों ग्रामीण नदी में गिरे। 200 मीटर बहने के बाद तीनों ने तैरकर बचाई जान। दुर्ग में बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर। कई सड़कों और कॉलोनियों में भरा पानी। सुकमा में 3 दिनों से फिर बारिश का दौर जारी। लगातार मौसम खराब होने से लोगों को हो रही परेशानी। सूरजपुर जिले में बुधवार से लगातार जारी बारिश से महान नदी उफान पर। प्रतापपुर अंबिकापुर मार्ग का रपटा पुल जलमग्न हो गया। धमतरी जिले में बीते 24 घंटे में भारी वर्षा बारिश से छोटे नाले उफान पर। नगरी ब्लॉक के कई गांवों का संपर्क टूटा। शहरी इलाकों में निचली बस्तियां तरबतर। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, जाइएगा नहीं। सुपरफास्ट 100 का छत्तीसगढ़ में ठेका मजदूर की मौत के मामले में भिलाई स्टील प्लांट के जीएम और एजीएम समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। 7 जनवरी को टिपलर वैगन विभाग में हुई थी मजदूर की मौत। भट्टी पुलिस कर रही मामले की जांच। नगरनार स्टील प्लांट के निजीकरण को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा खत। कहा स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपने का फैसला छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। पीएम मोदी करें फैसले पर पुनर्विचार। शनिवार को होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का भूमि पूजन। नवा रायपुर में बनने वाले नए भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी। रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर सभापति प्रमोद दुबे ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय को लिखा पत्र। प्रमोद दुबे ने विष्णुदेव साय से मांगा पार्षद दल के नेता का नाम। नगर निगम में 8 महीने से खाली है नेता प्रतिपक्ष का पद। बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी बने रायपुर शहर के जिला अध्यक्ष। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने की नियुक्ति। नेताओं के बीच टकराव का सुंदरानी को मिला लाभ। मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए हलचलें तेज। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल को बनाया प्रभारी। भूपेंद्र सवन्नी बने सह प्रभारी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने किया बिलासपुर दौरा। कहा आयोग की पहली प्राथमिकता पेंडिंग मामलों को निपटाने की है। बिलासपुर से भोपाल के बीच हवाई सेवा की मंजूरी मिलने के बाद सांसद अरुण साव ने किया चकरभाटा हवाई अड्डे का निरीक्षण। एयरपोर्ट के डायरेक्टर को बाकी बचे कार्यों को जल्द पूरा कराने के दिए निर्देश। कवर्धा में 1 साल से चने की खराब फसल का नहीं मिला मुआवजा। किसानों को नहीं मिली 7-8 महीने से गन्ने की राशि। विरोध में किसानों ने एसडीएम कार्यालय से लेकर कलेक्टर कार्यालय तक मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। मुंगेली जिले में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण कलेक्टर ने जिला वासियों से की अपील। लोगों से की मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील। बलौदाबाजार में एक निजी बैंक ने कलेक्टर को सौंपी 2 ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन। जिला कार्यालय में आने जाने वाले लोग कर सकेंगे सैनिटाइजर मशीन उपयोग। एससीसीएल अपने अस्पतालों में सर्व सुविधायुक्त 69 एम्बुलेंस मुहैया कराएगा। इसी के मद्देनजर एससीसीएल मुख्यालय से 10 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बस्तर कमिश्नर अमृत
खलको और आईजीपी सुंदरराज ने सुकमा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात। दोनों की जिला प्रशासन के कार्यों की तारीफ। बस्तर कमिश्नर अमृत खलको और आईजीपी सुंदरराज और सीपीएफ मोहम्मद शायद पहुंचे रामाराम। सभी ने किए माता रामारामन के दर्शन। रामगमन पथ के अंतर्गत बन रहे प्रोजेक्ट के बारे में की विस्तार से चर्चा। सुकमा के धुर नक्सल प्रभावित दोरनापाल का छात्र मोहित ने सबसे ज्यादा ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर प्रदेश में जिले का नाम रोशन किया। शिक्षा विभाग ने अपने वेब पोर्टल पर मोहित को नायक का दर्जा दिया है। बारिश में आवक कम होने से सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। राजधानी रायपुर में धनिया ही 200 से 250 रुपए किलो बिक रही है। लहसुन की कीमत 140 से 150 रुपए प्रति किलो है। बाकी सब्जियां भी इसी तरह महंगी हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं बोर्ड की आंसर शीट की जांच शिक्षकों के घर से कराई जा रही है। कोरोना के चलते ओपन स्कूल की परीक्षाएं सेंटर्स में आयोजित नहीं की जा सकी। जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल साइकिल चलाकर महारानी अस्पताल पहुंचे। अस्पताल का निरीक्षण किया। गैर हाजिर रहने वालों को नोटिस देने के साथ ही प्रबंधन को जल्द अव्यवस्थाओं को दूर करने के निर्देश भी दिए। दंतेवाड़ा में सरेंडर करने वाले नक्सली नंदा कुंजाम से एनआईए पूछताछ करेगी। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड में नंदा कुंजाम का नाम भी शामिल था। जशपुर में 50,000 की रिश्वत लेते तहसीलदार को एसीबी ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। जमीन नामांतरण के लिए एक शख्स से तहसीलदार ने मांगे थे 3 लाख रुपए। कोरबा पुलिस ने किया ऑनलाइन ठगी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। 2 करोड़ से अधिक रकम की ठगी करने के आरोप में 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। सभी आरोपी बीमा कंपनी में कर चुके हैं काम। बीजेपी नेता देवेंद्र पांडे और उसके बेटे के खिलाफ आज आजाद थाने में ननकी राम कंवर के बेटे संदीप कंवर ने की शिकायत। जातिगत दुर्व्यवहार और बंधक बनाकर मारपीट का लगाया आरोप। बेमेतरा में कोतवाली और खमरिया पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नाबालिग से दुष्कर्म और महिला से छेड़खानी के आरोप में दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल। कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र के पताड़ी स्थित लैंको पावर प्लांट में ट्रक ड्राइवर मिला मृत। परिजनों ने लैंको प्रबंधन पर लगाए कई गंभीर आरोप। पुलिस से की जांच की मांग। कोरबा के मानिकपुर चौकी क्षेत्र के SECL हेलीपैड कॉम्प्लेक्स में एक साथ 2 दुकानों में चोरी। रविशंकर नगर के LIG 27 में भी चोरी की वारदात। बलौदा बाजार में ग्राम रोहासी के SBI ATM में चोरी की नियत से घुसे 2 आरोपी टीकम साहू और बड़कू साहू गिरफ्तार। 1 महीने पहले भी दोनों ने की थी ATM में तोड़फोड़। बलरामपुर जिले के विजयनगर में युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। वहीं इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कांकेर जिले के अलग अलग गांव में नवाखाई का पर्व सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। बस्तर में नवाखाई पर्व मनाने का एक अलग ही परंपरा है। इस त्योहार को किसान नई फसल आने पर मनाते हैं। न्यायधानी बिलासपुर में नगर निगम की बड़ी लापरवाही। अंडरग्राउंड सीवरेज की खुदाई के बाद 2म दर्जे के रेस्टोरेशन और 2 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण दयालबंद मुख्य मार्ग पर सड़क धंस गई। दयालबंद गुरु नानक स्कूल चौक बीचों बीच सड़क में बन गया है गड्ढा। कोरबा के ढेलवाडीही से कटघोरा बाईपास मार्ग पर अहिरन नदी का पुल पूरी तरह से जर्जर है। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। 15 दिनों से भारी वाहनों की आवाजाही पर लगी है रोक। और इसके साथ ही MPCG सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।